Shapes in 3D looks complicated, right? But when we try to understand them logically, layers of logic, things become easier. So hi everyone, today we are going to start with the first exercise of surface area volume class 10th from the new NCRT. This exercise is actually the foundation stone of what kind of questions are actually going to come in boards, right? So we are going to do them logically and with rigorous calculations in place. I will keep on telling you the tricks to solve the question so that if the question appears as a long question, we are able to deal with it. If it appears as a shorter question, how to be quicker in calculations. So do watch the video till the end in order to gain mastery over it. So let's start exercise 12.1. Okay, the first question, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अब देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने दो क्यूब्स को अटैच कर दिया. सो वी आर सपोज टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. लेकिन उसको समझने से करने से पहले वी आर गोइंग टू मेक अ रफ फिगर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इजीली एंड प्रॉपरली. देखो ये मैंने टू क्यूब्स अटैच करी, राइट? और हमें क्या गिवन था, ईच ऑफ वॉल्यूम 64. तो अगर ये क्यूब 1 है और ये क्यूब 2 है तो इन दोनों का वॉल्यूम 64 प्लस 64 हो गया, विच बिकम्स द रिजल्टिंग क्यूबॉइड ऑफ द न्यू रिजल्टिंग क्यूबॉइड, राइट? लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें लेंथ चाहिए. लेंथ यहाँ पे अननोन है. ओके, पहले वॉल्यूम हमारे पास V1 है 64 एंड वी नो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज S क्यूब. तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 64 का क्यूब रूट करेंगे एंड दैट कम्स आउट टू बी 4. तो साइड हमारी एक क्यूब की आ गई 4 सेंटीमीटर. उसको लिख लेते हैं, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4. तो अब अगर आप सिर्फ क्यूबॉइड के पर्सपेक्टिव से देखो, ये लेंथ हमारी 8 है, विड्थ हमारी 4 है और हाइट हमारी 4 है. तो इसका मतलब अब हमें सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड के लिए, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL. We will just substitute the values now. So 8 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 4. नहीं, 8 into 4, 4 into 4 and 8 into 4. देखो LB क्या है 8 into 4, BH क्या है 4 into 4 और HL है 8 into 4. So what we get is 32 plus 16 plus 32. So 64 plus 16 is 80 and the answer comes out to be 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड है. अगर एमसीक्यू बेस्ड हो तो इस चीज को, जो ये क्यूब रूट वाला काम किया था ना, इसको लिख के करने की जरूरत नहीं है, इसको ओरली करो, राइट? लेकिन टू बी प्रिसाइज कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करो, इन द सेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेंथ, हाइट एंड विड्थ. ये चीज आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि ये चीज ना लिख के करना, और इस चीज को जो लेफ्ट में किया है क्यूब रूट वाला काम, उसको करने की जरूरत नहीं है रिटर्न में. ओरली करो एंड डिवोट योर टाइम, फ्यू सेकेंड्स जो हम टाइम देते हैं एक एमसीक्यू को, ऑन दिस राइट साइड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Mounted by a hollow cylinder मतलब नीचे हमारे पास एक hollow hemisphere है और उसके ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है. It is kind of this. The diameter of the hemisphere is 14. अब अगर diameter hemisphere का 14 है तो सिलेंडर का भी 14 होगा. And the total height of the vessel is 13. ये हमें 13 गिवन है. देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में पढ़ती गई वैसे वैसे मैं फिगर बनाती गई, राइट? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. यहाँ पे इनर आउटर से हमें मतलब नहीं है. द रीजन भी, हमें कोई थिकनेस नहीं बताई उन्होंने. ऑल्दो इनर बोला है तो हम उसको इनर की तरह ही कंसिडर करेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन में अगर वो आउटर लिखे इनर लिखें, इट डजंट मैटर बिकॉज द थिकनेस इज नेग्लिजिबल सिंस इट्स नॉट गिवन. फाइन. अब सबसे पहले रेडियस क्या है हमारा, रेडियस इज 7. और ये चीज़ मैंने अपने फॉर्मूलाज वाले वीडियो में बताई थी कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट भी होती है. तो यहाँ पे उसकी हाइट कितनी हो गई 7. एंड इफ दिस पोर्शन इज 7, दैट मीन्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स 13 minus 7,
दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, देखो हॉलो हेमिस्फीयर है तो उसका एरिया हो जाता है 2πr²। वैसे टीएस से अगर आप हेमिस्फीयर का देखो इट इज 3πr², बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ हॉलो it is just going to be the CSA of the hemisphere, and similarly it is going to be the CSA of your cylinder as well. So 2πr/h। और अब यहाँ पे क्योंकि रेडियस हमारे सेम है, आर मैंने सेम नोटेशन रखी है, आई हैव नॉट डिफ्रेंशिएटेड देम, दोनों में डिफरेंस नहीं किया, दोनों के लिए आई हैव यूज जस्ट स्मॉल आर, राइट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, बट बिफोर दैट आई ऑलवेज रिकमेंड डू टेक आउट कॉमन एलिमेंट्स, बिकॉज उससे कैलकुलेशंस आपकी छोटी होती हैं, इजी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है r प्लस h इनसाइड, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या है हमारा 7, और ये 7 प्लस 6, ये 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22 इंटू 13, तो ये अब हमारे पास 2 इंटू 13 26 इंटू 2 52, 11 इंटू 52, एंड द आंसर बिकम्स 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन मैंने तुम्हारे सामने की है, ओरल की है, यहाँ पे मैंने जो शॉर्टकट यूज किया वो सिर्फ 11 की कैलकुलेशन से, और मैं हमेशा अगर कैलकुलेशंस इजी निकलती होती है ना तो 22 को मैं सेपरेट कर देती हूँ 2 इंटू 11, और 11 की कैलकुलेशन शॉर्टकट में आई ऑलवेज डू दैट। सो दैट एक्चुअली सरफेस एरिया वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं ना, 11 की कैलकुलेशन शॉर्टकट में करना इज अ ब्लेसिंग, टाइम बहुत सेव होता है उससे। Now let's move on question number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere of same radius. अब यहाँ पे भी हेमिस्फीयर है पहले, और उसके ऊपर एक कोन एग्जिस्ट करता है ऑफ द सेम रेडियस, फाइन, एंड रेडियस हमें गिवन है 3.5, तो इसकी हाइट 3.5 होगी, पहले ही लिख दिया। ओ दिया उन्होंने द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, तो इसका मतलब अगर हम 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दें, वी विल गेट द हाइट ऑफ द कोन। 15.5 minus 3.5 which is 12, ओके, एंड रेडियस तो कॉमन है, दैट इज 3.5। अब निकालना क्या हमें, TSA ऑफ द टॉय। TSA ऑफ द टॉय का मतलब हमें पहले L निकालना है, विच इज द स्लांट हाइट फॉर द कोन। द रीजन भी, कोन के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है ऐसे, ओके, ये L है, ये H और ये R। हमारे पास R है, H है, लेकिन when we talk about the TSA of the cone, the formula is πRL plus πr²। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज नीचे बेस तो हमारे पास कोन का नहीं है, सो वी आर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज जस्ट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन and the curved surface area of your hemisphere which is 2πr²। तो ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन इसमें हमारे पास अननोन एलिमेंट है L, we need to find that out, and L निकलता है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, which becomes h² plus r²। अब h क्या है, h हमारी आई थी 12 और रेडियस क्या आया था 3.5², सो लेट्स डू दैट, वी गेट 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25 इक्वल्स 144, ये बन गया 156.25, एंड दिस इज 12 इंटू 13 इज, हाँ, तो ये बन गया 12.5, ओके, द आंसर इज 12.5 फॉर द लिटरल हाइट। मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता है कि 12 इंटू 13 इज 156, ओके, और किसी भी नंबर को जब हम एंड कर रहे होते हैं उसको स्क्वायर करना है, अगर सपोज करो 125 को स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूँगी, 5 इंटू 5 इज 25, और ये नीचे वाले नंबर को काट के उसका नेक्स्ट नंबर लिख दो, सक्सीडिंग नंबर, सो 12 इंटू 13 इज 156, and hence I got the square root orally. Since I know this shortcut with the number with respect to ending with 5, I was able to do it in a shortcut. अगर ये मेथड नहीं आता, you can actually go through the long division, because उसके अलावा कोई मेथड नहीं है, क्योंकि देखो नंबर को देख के नहीं पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मत इन्वॉल्व करना अपने आप को, टाइम वेस्ट होगा। गेट इनटू द हैबिट ऑफ यूजिंग लॉन्ग डिवीजन टू डू द स्क्वायर रूट। ये आ गया हमारा L यहाँ पे, राइट।
Now we'll start with calculation of your TSA. Let's get into the new page. So TSA is equals to पाई मैं कॉमन ले रही हूँ, आर कॉमन ले रही हूँ, एल प्लस 2r. देखो यहाँ पे पाई आर कॉमन है, यहाँ पे एल बचता है, यहाँ पे 2r बचता है. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज नाउ 22/7 इंटू 12.5. ओ रेडियस तो 3.5 था. 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5. सो ये 0.5 हुआ. अब 22 इंटू 0.5 इज 11. 12.5 प्लस 7, 11 इंटू 19.5. और ये कैलकुलेशन क्या जाती है 5, 14, 11, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. And this is the correct answer. Calculations are not bad because when we are given a radius or a diameter being a multiple of 7, calculations कभी भी बहुत गंदी नहीं होती, and that was the case over here also. Okay, so now moving on with the fourth question. A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere that it can have? Find the surface area of the solid. देखो अब वो क्या कह रहे हैं, अ क्यूबिकल ब्लॉक है, ये हमारा बन गया क्यूबिकल ब्लॉक. इट इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. हमें ऐसा हेमिस्फीयर बनाना है जिसका डायमीटर ग्रेटेस्ट हो. और एक डायमीटर देखो, अगर हम ये जैसे सपोज करो ये जो यहाँ पे टैबलेट है ये एक हेमिस्फीयर है, सॉरी क्यूब है, स्क्वायर शेप का है, राइट. तो इसमें अगर मैं डायगनली कंसिडर करूं कि हाँ डायगनल लेंथ सबसे बड़ी होती है तो वो डायमीटर हो जाएगा, हो सकता है. लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, जब वो लंबी शेप यहाँ तक जाएगी ना तो उसका जब राउंड हम बनाएंगे इट विल मूव आउट ऑफ द वॉल्स ऑफ योर क्यूब and that should not exist. So therefore the longest length of the diameter that it can have is going to be only the side of the cube. So diameter equals to s and that is equals to 7 over here. ठीक है. अब उन्होंने कहा हमें सरफेस एरिया चाहिए, तो यहाँ पे पहले तो हमारा ये हेमिस्फीयर बन गया इस तरह से. ठीक. अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब निकालती हूँ दैट इज 6s². उसके अंदर क्या इंक्लूड हो गया, उसके अंदर टॉप सरफेस भी इंक्लूड हुआ, हमें करना है. लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर एक सर्कल खड़ा कर दिया तो ये बेस वाला पोर्शन तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, राइट. सो व्हाट वी नीड टू डू -πr², क्योंकि वो बेस तो हम टच नहीं कर पा रहे. ये मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है. व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द TSA ऑफ टू शेप्स इट मीन्स द एरिया दैट वी कैन टच. एंड व्हेन द टू शेप्स आर गेटिंग अटैच्ड टू वन अनदर, जो बीच में उनकी सरफेस होता है वी कांट टच इट, सो वी नीड टू ऑलवेज एक्सक्लूड दैट. तो उसके लिए हमने वो πr² एक्सक्लूड किया. अब हमें हेमिस्फीयर का एरिया ऐड करना है विच इज 2πr². तो ये क्या बन गया 6s² plus πr² eventually as the final surface area of this solid. So we will just substitute the values now. 22/7 into 7/2 इंटू 7/2. डायमीटर 7 था तो रेडियस 7/2 हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये ऐसे हुआ. सो वी गेट 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 3.5, यही बचता है, राइट. इसको करते हैं मल्टीप्लाई 4, 5, 294 प्लस 38.5. तो ऐड करके हमें क्या मिलता है 0.5, 2, 1, 332.5 as the answer. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे समझा रही हूँ इसलिए टाइम लगा. लेकिन when you will practice this question and if this kind of a question comes for MCQ तो you can do that. लेकिन एक चीज़ और, सरफेस एरिया वॉल्यूम से MCQ में सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी रिग्रेस होती हैं, थोड़ी सी टीडियस होती हैं. सो MCQ में ये क्वेश्चंस कम होते हैं. फाइन. So do practice them whenever you are practicing surface area volume. Do practice by writing the complete methods so that things are retained. Okay, now question number 5th. A hemispherical depression is cut out of one face of a cuboidal wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube. देखो अब वो क्या कह रहे हैं, ये एक क्यूब है हमारे पास,
उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्रिएट कर दिया। कैसा डिप्रेशन क्रिएट कर दिया, मतलब जैसे यार एक डब्बे में से स्कूप आउट कर दो पूरी चीज। आइसक्रीम हम लेते हैं, आइसक्रीम के फ्लैट रूलर्स पे जाओ या कहीं पे भी जाओ जहां से आप सामने अपने आइसक्रीम स्कूप आउट करवाते हो, तो क्या होता है, पूरा जब हम स्कूप करते हैं उसमें एक हेमिस्फेरिकल कैविटी क्रिएट हो जाती है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो वो हमने क्रिएट कर दिया। कैसा डिप्रेशन क्रिएट किया, सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यहाँ पे उन्होंने एज नहीं दिया, ठीक है, लेकिन ये कह दिया कि डायमीटर इज एल। तो डायमीटर किस चीज के इक्वल हो गया, साइड ऑफ द क्यूब के इक्वल हो गया, दोनों एल के इक्वल हो गए। वी आर सपोज टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड में क्या बनेगा, जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बना था ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी बनेगा। कैसे, 6s² क्यूब का हो गया, ऊपर वाला भी है, लेकिन ऊपर वाले में से हमें जो स्कूप आउट कर दिया फ्लैट, अगर हमने खड्डा बना दिया तो फ्लैट तो नहीं बचा वो, तो वहां पे हमें माइनस करना है πr²। और हमने क्योंकि डिग डाउन कर दिया, तो जब हमने उसको डिग किया तो नीचे जो अंदर कैविटी बनी, वी कैन ऑब्वियसली टच दैट, और उसको टच कर सकते हैं, तो उसका एरिया भी तो ऐड होगा 2πr²। सो क्या मिलेगा, 6s² प्लस πr², सेम फॉर्मूला बना। इसका मतलब क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर हो, क्यूब के अंदर हेमिस्फीयर हो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम जाता है। तो 6l² प्लस πl² एंड दैट इज योर आंसर। l² को कॉमन ले लो, 6 प्लस पाई कर दो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड दैट इज दी। ओ, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई मुझसे, देखो डायमीटर एल था, राइट, सो इसका मतलब रेडियस कितना हुआ, l/2, 6l² प्लस πl/2 होल स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स like this. I am taking out l² as common, that leaves me with 6 plus π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दिया नहीं हुआ ना, ओके, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे यूनिट में लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एल बोला है, ना सेंटीमीटर ना मीटर। तो जब कोई यूनिट नहीं गिवन होती, हम अपने पास से यूनिट नहीं लगा सकते, वी विल जस्ट राइट स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। आई होप this question is clear. Okay, now moving on with the sixth question. Okay, इसके बाद और भी है, हाँ एक क्वेश्चन और है। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres. देखो ये सिलेंडर है यहाँ तक, और इसके लेफ्ट राइट इर्द गिर्द हेमिस्फीयर्स हैं। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter is 5 mm. Find its surface area. पहले तो I'm going to redraw this to make you understand. ये हमारा सिलेंडर हो गया, इधर हेमिस्फीयर इधर हेमिस्फीयर। कैप्सूल ऐसा ही होता है, कैप्सूल को जब हम देखते हैं घर में अगर कैप्सूल, तो उसको हाफ में डिवाइड किया हुआ था, क्योंकि उसके अंदर मेडिसिन फिल करते हैं वहाँ से। बट इवेंचुअली तो शेप ऐसी होती है, अगर हम उसको एजेस को साइड कर दें तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा और बीच में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन बनेगा। अब उन्होंने कहा हमारे पास ये टोटल 14 है इसकी लेंथ और 5 डायमीटर, दैट मीन्स जो रेडियस है वो 2.5 हो गया, ये 2.5, इधर 2.5। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या बनती है, हाइट ऑफ द सिलेंडर बनती है 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, दैट इज 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 मिलीमीटर, क्योंकि 2.5 प्लस 2.5 इज 5, 14 माइनस 5 इज 9। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए इधर हेमिस्फीयर इधर हेमिस्फीयर, इट बिकम्स अ स्फीयर, दैट इज 4πr², और सिलेंडर का तो सिर्फ CS से एग्जिस्ट करते हैं, तो TSA ओवर हेयर इज 2πRH प्लस 4πr²। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। वी हैव 2πr कॉमन, आई एम लेफ्ट विद H प्लस 2r इनसाइड। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 2.5, हाइट कितनी आई है 9 प्लस 2 इंटू 2.5, ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, 9 प्लस 5 दैट इज 14, 2 हो गया। अब
2.5 into 2 is 5, 5 into 2 is 10, 220 millimeter square is the area of this capsule. बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक कैलकुलेशंस आर एक्चुअली गुड, किसी में भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. फाइन, सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह, वी हैव वन मोर. अच्छा, 9th लास्ट है. ओके. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. मतलब एक सिलेंडर है हमारे पास और उसके ऊपर एक कोन है. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively. साथ साथ नोट कर लेते हैं. हाइट कितनी है, डायमीटर, इसकी हाइट है हमारे पास 2.1. अच्छा, सिलेंडर की बात हो रही है. 2.1 and the diameter is 4, that radius is 2 and the slant height of the top is 2.8. अरे हाइट ही दे देते. ओके, slant height given है. Find the area of the canvas used for making the tent. ओके, यहाँ पे एक चीज़ और समझो, बच्चों को ना ये कन्फ्यूजन रहती है. कैनवस की बात हो रही है टेंट बनाने के लिए. बेटा, कैनवस जो होता है ना, कैनवस से हमेशा टेंट बनता है, कभी भी नीचे का बेस नहीं होता. कभी अगर कैंपिंग करी हो या डिकैथलन जाओ जहाँ पे टेंट बिछाए होते हैं उन्होंने, कैंपिंग टेंट्स रखे होते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड द बेस, द शीट जिसपे हम पैर रखते हैं, जिसपे लेटने के लिए प्रोविजंस होते हैं, सब कुछ होता है, दैट इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द टेंट मटेरियल. ओके, तो यहाँ पे जब हम एरिया निकालते हैं, इट इज गोइंग टू बी द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द कोन एंड द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बिकॉज बेस कभी भी कैनवस का नहीं बनता. इट इज ऑलवेज अ कारपेट, थिक पोर्शन होता है एंड दैट इज नेवर कैनवस. ओके, सो यहां पे हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट अ रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर. तो बस हमें CSA निकालना है और उसके बाद 500 से मल्टीप्लाई कर देना है. नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस. ये तो यहाँ पे गिवन है क्योंकि ये क्वेश्चन NCERT में है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये चीज स्टेटमेंट नहीं गिवन होगी. एंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज एलिजिबल फॉर अ केस स्टडी. क्यों? कोन का अलग सब कुछ निकाल सकते हैं हम, सिलेंडर का अलग निकाल सकते हैं, इकट्ठा निकाल सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी पार्ट्स विच कैन बी डन ओवर हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमारे पास नहीं है जो चीज़, अच्छा हमें चाहिए भी नहीं. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या निकालना है हमें, TSA निकालना है. TSA का मतलब πRL प्लस 2πRH. और मैं कह रही थी हाइट दे देते कौन की, थैंकफुली उन्होंने L दिया. सो वी हैव πR कॉमन, L प्लस 2H इनसाइड. तो 22/7 इंटू 2.8 प्लस 2 इंटू H विच इज 2.1. यह आया. तो 22/7 इंटू 2.8 प्लस 4.2. 4.2 में अगर हम ये ऐड करते हैं, ये आता है 7. ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर. हमारा TSA ऑफ 1 टेंट इज 44 मीटर स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है. तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू 500 इंटू 44 एंड दैट इज ₹22,000. या दैट इज गोइंग टू बी ₹22,000. ये थी हमारी कैलकुलेशंस. फिगर तुम्हारे सामने हैं, कैलकुलेशंस एक एक स्टेप तुम्हारे सामने विद होल एक्सप्लेनेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. From a solid cylinder whose height is 2.4 and diameter 1.4, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. अब पहले हमने देखा था क्यूब में से हॉलो किया था हेमिस्फीयर को. अब यहाँ पे एक सिलेंडर के अंदर से हॉलो किया है कोन को. फाइंड द TSA. सेम हाइट है तो इसका मतलब जो कोन कैविटी क्रिएट की है वो यहाँ पे की है ऐसे. अरे वेरी गुड, ये बन गया. ठीक है, ऐसे क्रिएट कर दिया उन्होंने. अब हमें सरफेस एरिया निकालना है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्या बचेगा, 2πRH प्लस πR स्क्वायर बेस का प्लस πRL. क्यों? कोन के एरिया को हम टच कर पा रहे हैं ना,
और बेस का एरिया भी तो है टच करने लायक. सो दिस इज गोइंग टू बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड. अब वैल्यूज एल हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम एल के लिए काम करेंगे, विच इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. And what we have the height as 2.4 square plus 0.7 square. Diameter हमें 1.4 गिवन है, तो रेडियस हमारा 0.7. 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76 प्लस 0.49 and this becomes 6.25 and therefore the slant height comes out to be 2.5. Now substituting things in the formula. So we have pi r as common element and that leaves me with 2h plus r plus l. 22/7 into रेडियस कितना है 0.7 ब्रैकेट में 2 इंटू हाइट विच इज 2.4. बेटा सब्सिट्यूट करना ना बहुत ध्यान से. ये हो गया सब कुछ. यहाँ पे 0.1 हुआ, यहाँ पे 2.2, ब्रैकेट में आता है 4.8 प्लस इसमें ऐड कर दूं तो 3.2. ये कितना बनता है 4.8 प्लस 3.2 8. 2.2 into 8 and this becomes 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब ये हमारा 17.6 आया. क्वेश्चन कहता है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको अगर हमने यहाँ छोड़ा आपका आधा नंबर कटेगा. क्यों? इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है. अब तो आंसर आपका फाइनल बन जाएगा नियरली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज वो कह रहे हैं कि मिलीमीटर में नहीं जाना चाहिए. देखो 17 इज द सेंटीमीटर, 0.6 मिलीमीटर का पार्ट बन जाता है. सो दे आर आस्किंग नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अप्रोक्सीमेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग सिंस इट इज 0.6 5 से ज़्यादा है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. ये देखो एक सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिया. If the height of the cylinder is 10 and its base is of radius 3.5, find the TSA of the solid. देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइट कितनी है इसकी सिलेंडर की 10 और रेडियस कितना है 3.5. तो यहाँ पे हमें करना क्या है, TSA सॉलिड का चाहिए, 2πRh निकालेंगे प्लस सिलेंडर का सॉरी पहले हेमिस्फीयर का CSA, नीचे वाले सिलेंडर हेमिस्फीयर का CSA. सो द फॉर्मूला बिकम्स 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर. तो 2πr कॉमन आ गया एंड वी आर लेफ्ट विद h प्लस 4r, क्योंकि ये 4πr स्क्वायर बन जाता है. 4 अंदर बचा, एक r अंदर बचा. ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, रेडियस 3.5, हाइट 10, ये हो गया. ओके, ये 0.5. तो 2.2 इंटू 0.5 इज 1, तो 22 इंटू 10 प्लस 14. 4 इंटू 3.5 करोगे तो 14 होता है. ओके, तो 22 इंटू 24, तो 2 इंटू 48 सॉरी 11 इंटू 48 बचता है. तो अब हम इसको करेंगे 8 to 528 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. And this is the first exercise of your surface area volume, which is actually easy in terms of calculations, in terms of concepts. देखो concepts इस चैप्टर के जब हम बात करते हैं ना, फॉर्मूलाज ऑलरेडी सारे सीख चुके हो तुम लोग 8th और 9th में. अब इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे चीज़ें जब शेप्स क्लब होती हैं, कभी भी तुम चीज़ें देखोगे एक सीधा साधा क्यूबॉइड और सीधा साधा क्यूब बहुत कम चीज़ों में एग्जिस्ट करता है. चीज़ें मर्ज हुई होती हैं, शेप्स मर्ज होती हैं ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स. And this chapter is very close to practicality. Okay, so it is actually guiding you how to calculate things when we are having realistic scenarios. So do practice these questions and soon we are going to come up with the next video for the second exercise, that is 12.2. Happy learning!